हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपको एक नीट पेपर लीक के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। क्योंकि अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इतना प्रोटेस्ट करने का ज़रूरत क्यों पड़ा था। नीट का एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो सुसाइड नहीं करते रीनीट देने का हिम्मत नहीं होता है। लोगों का कहना ये होता है कि पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं पढ़ लेता है, वो दोबारा देने में एग्जामिनेशन में क्या प्रॉब्लम होती है। तो उनको आना चाहिए, जो ऐसा कहते हैं उनको आना चाहिए सामने कि ये प्रॉब्लम होता है। जब आप एक बार मेंटल टॉर्चर हो जाते हो तो दोबारा आपको संभलने में प्रॉब्लम होती है। आप अच्छे से संभल नहीं पाते हो तो आप एग्जामिनेशन देने के लायक नहीं हो रह पाते हो। सिस्टम की बातें करेंगे तो सिस्टम करते करते आदमी, हम और आप इतने परेशान हो चुके हैं कि सिस्टम किसी का नहीं सुनता। आप एक वो कहते हैं ना कि अगर कोई कोल्ड ड्रिंक है या चाय में एक मक्खी गिरा हुआ मक्खी उसे मारते फेंक देते हो, हटाओ, कोई मतलब नहीं है। तो सिस्टम का तो खेला ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट्स क्या करें? और ये यहाँ का हाल नहीं है, ये झारखंड में, बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम झारखंड स्टेट। और यहाँ पे यही नहीं केवल शिक्षा के मामले में नहीं, भ्रष्टाचार समझो कि सड़कों में और पढ़ाई में, रिज़ल्ट में, चीटिंग में, पेपर लीक हो जा रहा है। हमारे झारखंड का तो अलग ही स्टार्ट, यहाँ तो धड़ल्ले से चलता है। बाकी जगह होता होगा ऐसे चलता होगा, यहाँ तो सुई ऐसा चलता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो मैं अगर नॉर्मल बात करूँ, करना क्या चाहिए, हम क्या करें कि ऐसे हम ये पेपर लीक ना हो। इसे तो बच नहीं सकते भाई। जिनके पास इसका ताकत होगा मनी का, तो वो अपनी ताकत दिखाएंगे। हमको और आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। पढ़ाई हम कब तक करें? कब तक झेले इस भी चीज़ को? हम पढ़ रहे हैं और पता चला कोई पेपर लीक करके चला गया, कोई पेपर लीक कर देता है। आज उसी चीज़ के चलते कुछ बच्चे सुसाइड किए और बाकी लोगों को धरना देना पड़ रहा है, ताकि सरकार बातें सुने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, ताकि वो बातें सुने। अच्छा, इस्तीफा देने से क्या होगा? और मुझे पता है वो इस्तीफा नहीं देने वाले, वो प्रॉपर इस्तीफा देंगे ही नहीं। क्योंकि अगर वो इस्तीफा उन्होंने दिया तो ये अकाउंटेबिलिटी पीएम को जाएगा कि ये इन्होंने गलत करा, आपने इनसे इस्तीफा लिया। रेल मंत्री भी गलत करा, उनसे इस्तीफा लो। परिवहन मंत्री है, उनसे इस्तीफा लो। पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो गलत करे, उनसे इस्तीफा लो। तो कितने का इस्तीफा लेंगे? तो वो अपने बंदे को ऐसा तो करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आपको और हमको गलत ठहराएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मैं न्यूज़ में जब देख रहा था, मैं न्यूज़ बोले तो जो यूट्यूब से जो वीडियोस बनाते हैं, जो प्रोटेस्ट में जो वीडियो सामने आया, उसमें कोई वो या संसद भवन से मतलब कहीं जैसे मैंने वीडियो देखा, तो उसमें ये पता चला कि कुछ तो इसको आक्रांता ही बोल रहे हैं कि भाई वो आया है, शायद टेररिस्ट है, वो स्टूडेंट नहीं है। मतलब क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट को लाठी मारे और उसको मार करके और हाथ जोड़े खड़ा रहे, भैया माफ़ कीजिए, भैया मारो, सर फोड़ दो, मार दो, गोली मार दो, हम बस फूल लेकर के खड़े रहें। कब तक बर्दाश्त, कब तक करेंगे लोग? कब तक बर्दाश्त करेगा? क्या हो सकता है कि उस प्रोटेस्ट में शामिल होने कुछ नेता आए गए चले गए, नेता अपना काम किया उन्होंने, वो चले गए छोड़ के। क्या नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? लीक हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसको जवाब कौन देगा? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे। क्योंकि सारा वही, क्योंकि अब इतना खींच चुका है ये स्टूडेंट, ये इतना परेशान हो चुका है इस सिस्टम से, इतना परेशान हो चुका है। एक तो बेरोजगारी का लोड, एक तो पेपर लीक। आप पढ़ के जाते हो, पेपर लीक हो जाता है, हमको समझ नहीं आता, हम करे तो करेगा कहाँ जाएं। कंपटीशन क्लास से बच्चा पढ़ता है, बच्चा 11th करता है, 12th करता है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि जब मैं कंपटीशन क्लासेस में जाऊं तो बच्चे को मैं क्या बोलूं, उनको क्या समझाऊं कि आप क्या करो तो आप अच्छे हो जाओगे, आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। कितना मैं झूठ बोलूं किसी से? मैं क्या बताऊँ उनको? क्या मैं ये बताऊँ कि भाई ये इसका करो, पेपर लीक नहीं होगा? किसकी जिम्मेवारी पर? मैं किसको मान के बताऊँ किसी को कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए? बताइए। क्योंकि ये छोटा मोटा पेपर लीक शायद किसी के लिए होता है, हाँ पेपर लीक हो गया ना, अरे हटाओ ना, पेपर लीक हो गया। लेकिन यहाँ क्या लोड पड़ता है ना, शायद आपको नहीं पता। ये जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं सोचते हैं, यहाँ पे क्या लोड पड़ता है। मैं बात नहीं कर, मैं स्टूडेंट्स का डायरेक्टली मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट के बारे में मैं डायरेक्टली बात करूँगा। क्या यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है शायद आपको नहीं पता। क्योंकि जब पेपर लीक होता है ना भाई,
जब पेपर लीक होता है, जब आपका मार्क्स आप फेल हो जाते हो। अरे नॉर्मल सोचो ना, पेपर लीक छोड़ भाई, तू सोच ना कि अगर नॉर्मल आप फेल होते हो ना, आप जब अच्छे खासा मेहनत किए हो तो आप जब फेल होते हो तो यहाँ लगता है कि अरे भाई बहुत गड़बड़ हो गया, कुछ और कर लेते। आप पेपर लीक कर देते हो, बच्चा मेहनत करके जाता है, पढ़ता है, बहुत 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 मेहनत करता हो, आप पेपर लीक कर देते हो तो बच्चा कहाँ जाए, क्या करे? तो बच्चा के पास क्या ऑप्शन मिलेगा? सरकार कोई सहारा नहीं लेगा, आप पे डिपेंड नहीं रहेगा, तो बच्चा जाएगा कहाँ? अगर बच्चा पढ़ता है, बच्चा के पास सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर कौन बनाया है? कौन एक्चुअली लोग सर गवर्नमेंट जॉब ये कहाँ से ऐसा भौका लिया गया कि गवर्नमेंट जॉब करवाइए, गवर्नमेंट सरकारी जॉब कर, कहाँ से आया? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो सोसाइटी है, जो सरकारें हैं, वो एक कैसे होता है लॉलीपॉप, जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप। उसने एक लॉलीपॉप फेंका, 10 चोटियाँ उस पर चींटियाँ जो आ गए और बताने लगे कि अरे भाई अब देखो देखो मैंने ये करा है, मैं वो करा है पूरा। क्योंकि वो मैंने एक जस्ट लाइक समझ लो, जो लॉलीपॉप है ना, एक सरकारी नौकरी का झुंड, जैसे 10 जॉब निकाल लिया, फेंक दिया, सारे बच्चे लग गए पीछे, देर एग्ज़ाम लूप में बंधे हुए गोल गोल घूम रहे हैं। अंततः लास्ट में क्या होता है? आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो ख़त्म, सब आपका किया धरा सब कुछ सब बर्बाद हो जाता है। तो एक्चुअली आप ना अगर मैं क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आता है कि मैं कभी मैं बच्चों को क्या जवाब दूं या मैं क्या बोलूं उनके लिए। क्योंकि पेपर लीक तो हुआ, स्टूडेंट ने सुसाइड किया, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान। और कौन लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन उन्होंने तो दबा दबा के इतना दिया कि बच्चे, किसी का सर फूटा, किसी का क्या, कोई का पैर टूटा, कोई भागा, कोई आईसीयू में भर्ती है, कोई बताइए। तो ये तो उनको सरकारी समझना चाहिए, सरकारों को स्टूडेंट का दर्द समझना चाहिए। नहीं तो यही जो सरकारी जो स्टूडेंट्स जो अभी हो सकते हैं अभी 17 या 16 के होंगे, कभी ना कभी 18 के होंगे, अब बहुत जल्द होंगे वो, और हो चुके होंगे। तो कल आपका दौर था, आप ऐसे करके आते थे, अब आओगे तो ऐसे आओगे, ठीक है? ऐसे आते थे सर 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 सर, तो हम लोग भी बोलेंगे सर 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 सर। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको कि आज कल आपका दौर था, अगर आज आपका दौर है तो कल आने वाले टाइम में हमारा भी दौर होगा, और हम भी वही करेंगे। आप घर पे वोट मांगने आओगे कि आप मेरे को वोट दे दो, क्योंकि हमारे पास वही एक अधिकार बचा है। तो अगर वोट मांगने आप आओगे तो आओ और सीधे जाओ उल्टे पैर, क्योंकि हम भी आएंगे ना इस फील्ड में कभी ना कभी। तो मेरा सरकार से यही उम्मीद रहेगा, विनती यही रहेगी कि आप समझिए इस बातों को, स्टूडेंट्स के दर्द को समझिए। आप कभी स्टूडेंट के सामने तो आइए, कभी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के तो चलिए। भगवान करे कि आपका बच्चा उसी नीट के एग्जामिनेशन बैठे जिसका पेपर लीक होता है। सर क्या बोल रहे हैं? उनका बच्चा तो उसमें बैठेगा नहीं, क्योंकि उनके बच्चा को पता है मंत्री के पद उनको नॉर्मल मिल जाएगा, हार्वर्ड में फॉरेन में वो पढ़ाई करेंगे, वहाँ से अपना बिजनेस करेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई टेंशन ही नहीं है। तो उनके बच्चे यहाँ क्यों आएंगे? तुम लोग क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्यों टेंशन ही क्यों रहेगा? तो कुल मिला के बात यह है कि तुम हो आम जनता, तुम हो यू आर अ कॉमन मैन, यू आर अ स्टूडेंट, आपका कोई वैल्यू नहीं है सिस्टम में। तुम थुराओगे, कुचाओगे, तुम थूरे जाओगे, कुचा जाओगे, कोई मतलब नहीं बनता है। क्या हम इसलिए यहाँ हैं? क्या हम इस सरकार को, हम लोगों ने इस सरकार को सामने इसलिए लाया कि हमारे ऊपर थोपा जाए, हमारे ऊपर ये किया जाए? तो समझो यार, कब तक दर्द होगी, बात समझो। क्योंकि ये स्टूडेंट कभी जग गए ना, अभी तो थोड़ा सा जगे, समझो कि ये भी बस जमाए लिए हैं, अब प्रॉपर जग गए ना तो सिस्टम हिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कभी ऐसा स्थिति आए तो कभी गलत कदम न उठाए। बस आपका जीवन अनमोल है, आप नीट का पेपर या किसी पेपर कोई भी लीक होता है, लीक तो होगा भाई ना, ये सरकारें नहीं मानेंगे, लीक करवाएंगे तो, लेकिन आपका जीवन अनमोल है। यू आर द वेरी गुड, यू आर द डायमंड ऑफ योर फैमिली। आप अपने फैमिली के समझो डायमंड हो, हीरे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें
और उम्मीद है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, आज न कल ये इंसाफ ज़रूर मिलेगा, मुझे भरोसा है। सो बने रहिए और हिम्मत रखो, आज न कल इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और इस्तीफ़ा तो लेके रहेंगे सर, इस्तीफ़ा तो लेके रहेंगे, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा।